सीधे अपने दोनों हाथों को जोड़ें और तपाचार्य के चरणों में चलते हैं। ये शाम हमारी जिंदगी में स्वर्णिम पलों को लेकर के आए, पूरे आनंद के ये पल है। एक स्वर में नमोस्तु निवेदित करेंगे, बोलेंगे नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। तपाचार्य आचार्य श्री। बढ़ती सांझ के 7:11 हो रहे हैं और मैं अपनी बात कर रखूं उससे पूर्व मैं डॉक्टर साहब को एक बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कृति है, मैं अच्छे कृतिकार को, अच्छे उन कर कमलों में जिन्होंने अपने हाथों से अनेक अनेक जीवों को जीवन दान दिया है। ये अंतर्मत मना की कृति जिसको इंटरनेशनल अवार्ड प्राप्त है, जोरदार प्रतिध्वनि करें। ओ ओ यहीं से है ना, स्पर्श नहीं करते हैं। ओके, स्पर्श नहीं करते। और मैं अपनी बात रखूं उससे पूर्व एक ऐसी बालिका जिसने बिना कोई लिखे, बिना कलम चलाए, बिना कैंची उठाए, बिना कटर लगाए एक नाम को सृजन किया हो, एक 1500 पेज की किताब पर एक नाम लिखा हो, जिसका नाम, जिस नाम को मढ़ा साहब ने एशिया बुक में दर्ज कराया हो, उस कलाकृति की, उस कृतिका को, बालिका को, आत्मिका को मैं आवाज लगा रहा हूं कि अपनी दो बातें बोल करके अपनी आवाज से, अपने अंदाज में अपनी बात रखें। वो किताब क्या थी महाराज? सुनो भाई, डिटेल यहाँ से। हर व्यक्ति चाहता है, मोदी जी का कहना पेपरलेस वर्क हो, पेपर को बचा के रखो। सेव एनवायरनमेंट कैसे हो सकता है? पेपर के माध्यम से। पेपर कहाँ से आ रहा है? पेड़ों से बना रहे हैं, उनकी छाल से बना रहे हैं, अलग अलग चीज़ों से बना रहे हैं आजकल पेपर। आखिर उस सबसे ज़्यादा दुरुपयोग अगर हो रहा है तो पेपर का हो रहा है। उस पेपर को बचाने के लिए कि बिना काटाई छटाई किए पेपर से भी हम रचनाएं कर सकते हैं, और उन्होंने उस पर अंतर मना के शब्द करीब लगभग 766 पृष्ठों को फोल्ड करके सिर्फ अंतर्मना लिखा, जो एशिया बुक रिकॉर्ड, इंडिया बुक रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। उसका श्री स्वीटी किशनगढ़, राजस्थान से रहने वाली ये बालिका, क्योंकि अपने समाज में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, आवश्यकता है उनको आगे लाने की, और तपाचार्य हमेशा यही कहते हैं प्रतिभाओं को आगे लाना चाहिए। आखिर ये प्रतिभाएं आगे आएंगी तो हमारा समाज, हमारे परिवार, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा और जैन समाज का ध्वज हमेशा लहराता रहेगा। स्वीटी। इस पावन धरा पर गुरुवर का है वंदन। अंतर्मना गुरुवर आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज, सौम्य मूर्ति पीयूष सागर जी महाराज के चरणों में आत्मिका का है वंदन, आत्मिका का है वंदन।
कठिनाइयां तो जीवन में आती रहती है हर एक दिन, पर ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसे कितना बड़ा बनाते हैं। हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं एक ऐसा क्षण आता है जब हम निराशा से घिर जाते हैं, जब उम्मीद नजर नहीं आती, जब कोई मंजिल नजर नहीं आती, जब कोई राह नजर नहीं आती, जब सिर्फ निराशा ही निराशा घेर लेती है, जब सिर्फ निराशा ही निराशा घेर लेती है। मेरे ही भी जीवन में कई बार ऐसे क्षण आए हैं जब सिर्फ निराशा मिली, जब कोई उम्मीद नजर नहीं आई, जब कोई राह नजर नहीं आई, जब कोई मंजिल नजर नहीं आई। मैंने कई माध्यम ढूंढे कि मैं उस निराशा को दूर कर सकूं, मैं कहीं से कोई उम्मीद ढूंढ सकूं, पर मुझे फिर भी कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आई। उस टूटी हुई उम्मीदों को लिए एक नई उम्मीद को ढूंढने मंदिरों में, किताबों में और जाने कहां नहीं ढूंढा, जाने कहां नहीं ढूंढा। फिर एक दिन गुरुवर के बारे में अक्सर सुना था, पर गुरुवर के दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला था, या ये कहूँ मेरा पुण्य बहुत पतला था कि मुझे गुरुवर के दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला। पर फिर जब गुरुवर 186 दिन के सिंह निष्ठिंडित व्रत कर रहे थे पदमपुरा में, तब मुझे सौभाग्य मिला गुरुवर को देखने का, और उस एक क्षण में, एक दर्शन मात्र से वो निराशा के आंसू जो मैं आंखों में लिए घूमती थी, वो निराशा के, वो उम्मीद ना होने के, वो मंजिल ना होने के, वो राह ना होने के जो आंसू मैं आंखों में लिए घूमती थी, वो आंसू उत्साह के आंसू बन गए, एक उम्मीद को पाने के, एक मंजिल नजर आने के, एक राह नजर आने के। गुरुवर को जब देखा, उस एक क्षण में एहसास हुआ कि जिन भगवान को मंदिरों में देखते थे, जिस भगवान की मुद्रा मंदिर में नजर आती थी, जिन भगवान के चर्चे किताबों में पढ़ा और सुना करते थे, उस मुद्रा को, उन भगवान को मैंने साक्षात उस दिन पदमपुरा में देखा। 7 उपवास के बाद जब गुरुवर पाड़ना के लिए उठे, उनके मुख पे एक ऐसा तेज था, उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी कि मुझे लगा मैं यूं ही निराशा में घूमती थी, मैं यूं ही ऐसा सोचती थी कि मेरे पास कोई मंजिल नहीं है, मेरे पास कोई राह नहीं है। उस दिन एहसास हुआ कि अगर अपने पास कुछ भी नहीं है या कुछ है तो भी हम मुस्कुरा नहीं पा रहे हैं, गुरुवर ऐसी कठिन साधना तपस्या करके भी इतना मुस्कुरा रहे हैं। गुरुवर ने भक्तों को बस दिया ही दिया है। जो कुछ मिल रहा है गुरुवर के दर पर मिल रहा है, जो कुछ मिला है गुरु के आशीष से मिला है, और तो और मुझे तो नाम भी गुरु से मिला है। जब तक स्वीटी थी कोई नहीं पहचानता, गुरुवर ने एक नाम देके, आत्मिका नाम देके मुझे धर्म से जोड़ा, मेरे मन में एक श्रद्धा जगाई, और मैं ये कहूँगी मुझे एक मंजिल मिल गई। गुरुवर, आपका ये आशीर्वाद सदा हम पे बनाए रखना, सदा हम पे बनाए रखना। अब और बोले क्या? बोलो भाई, हमने खत्म हो गया था, चलो जी। हाँ, नहीं टाइम तो नहीं है। एक बार आत्मिका के लिए जोरदार करतब मिल रहे हैं। गुरुवर, जो कुछ है वो आपकी बदौलत, सारी दौलत आपकी बदौलत, बहुत सारा से। जय बोलिए तपस्वी सम्राट साधना महोदधि तपाचार्य आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज की जय। मान हो अभिमान हो कानपुर की शान हो आप, मान हो अभिमान हो कानपुर की शान हो आप। मुद्रा ही ऐसी पाई है, मुद्रा ही ऐसी पाई है, अज्ञानता दूर करने वाले ज्ञान हो आप, अज्ञानता दूर करने वाले ज्ञान हो आप। जय बोलिए मानव कल्याण सेवा भाव स्वरूप सौम्य मूर्ति 108 श्री पीयूष सागर जी महाराज की जय। मुनि जीवन के आधार अंतर मना
विनती करो स्वीकार। जियो और जीने भी दो अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको, अहिंसा